हेलो बच्चों, आज आपकी तीसरी अध्याय पढ़ेंगे। तो ये है आपकी पेज नंबर 18 और विषय का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो सभी राष्ट्र के अपने अपने प्रतीक होते हैं। तो हमारे जो भारत में राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। हमें इन प्रतीकों के बारे में जानना चाहिए तथा इनका सम्मान करना चाहिए। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक या चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो बच्चों, सभी देश के अपने अपने प्रतीक होते हैं। हमारे भी कुछ प्रतीक हैं और इनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम विश्व में जाने जाते हैं। इन्हीं प्रतीकों से हम पहचाने जाते हैं विश्व में। तो हमें इनका आदर सम्मान करना चाहिए। और इन प्रतीकों का अपमान मतलब हमारे देश का अपमान हुआ, तो इन्हें हम सम्मान देंगे। ठीक है। तो पहला जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय ध्वज, मतलब फ्लैग। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है, मतलब लंबाई में 3 हो तो चौड़ाई में 2। ऐसे जो है ध्वज की आकार है। तो सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 कमानियाँ होती हैं जो प्रगति की सूचक हैं। दूसरा जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। तो यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर घोड़ा मतलब अश्व है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय पशु है वनराज व्याघ्र, पैंथरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है। यह अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण आदर का पात्र रहा है। बाघ की 8 जातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। अब इनकी संख्या 4500 से ऊपर है। तो राष्ट्रीय पशु है व्याघ्र। और तो हमारे ये राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है देखते हैं। तो मोर या पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे आकर्षक बना देते हैं। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य करता है तब यह दृश्य बड़ा मोहक होता है। तो राष्ट्रीय पशु व्याघ्र है और पक्षी है मोर। तो राष्ट्रगान क्या है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार
1896 में कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था। तो बच्चों, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में आप पढ़िए और अधिक जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इस विषय को पढ़िए, हम उसका प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।